येलो बम्बलबी ट्रांसफॉर्मर रोबोट। एक साइको साइंटिस्ट को पकड़कर देश के सबसे बड़े पागल खाने में भर्ती करने ले जाया जा रहा था। वैसे तो उसे जेल में भर्ती करना बनता था, लेकिन उसकी दिमागी हालत को देखकर उसे पहले पागल खाने इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। बीच में पागल खाने की वैन और उसके सामने एक और पीछे एक ऐसे दो पुलिस की जीप चल रही थी। उन्हें किसी भी हालत में साइको साइंटिस्ट को सही सलामत पागल खाने पहुंचाना था, पर उन्हें क्या पता था मंजिल पर पहुंचने से पहले ही उनके साथ हादसा होने वाला था। पीछे वाले जीप को अलर्ट कर दो, कह दो कि रास्ता काफी सुनसान है, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए चौकन्ना रहे। जी सर, मैं अभी इन्फॉर्म करता हूँ। हवलदार काफी देर तक पीछे वाली जीप में बैठे पुलिस ऑफिसर से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। उसने तुरंत ये बात अपने पुलिस ऑफिसर को बताई। उन लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी दूसरी जीप गायब हो चुकी थी और साथ में उनकी पूरी टीम भी। उन्होंने तुरंत पागल खाने के एम्बुलेंस में बैठे अपने ऑफिसर को इसकी खबर दी। तुम लोगों का ध्यान कहाँ था? तुम्हारे पीछे से हमारी एक जीप गायब हो गई और तुम्हें कानो कान खबर भी नहीं हुई। पर अभी अभी तो हमारे ही पीछे थी वो जीप, ऐसे अचानक कहाँ गायब हो गई? उनकी बातें सुनते ही वो साइको साइंटिस्ट जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि वैन में बैठे सभी लोग भी डर गए और साथ में जीप में बैठे पुलिस वाले ने भी फोन पर उसकी हंसी सुन ली थी और साथ में वो कुछ बड़बड़ाने लगा, जिसे सुनकर वो भी परेशान हो गया। वाह, वो आ गया, मुझे लेने आ गया। अब सब मारे जाएंगे, एक एक करके सारे के सारे मारे जाएंगे। वो लोग तो गए, अब तुम्हारी बारी। मेरा डायनो मुझे लेने आ गया। सुनो, सब चौकन्ने हो जाओ और तुम लोग उस साइंटिस्ट पर नजर रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और उसे पूछो कि ये डायनो कौन है। कोई कुछ कर पाता इससे पहले ही सामने वाली जीप भी गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़ी सी क्रेन ने उसे हवा में उठा लिया हो। उस एम्बुलेंस वैन का ड्राइवर और आगे बैठा पुलिस ऑफिसर भी ये देखकर घबरा गया। उन्होंने तुरंत वैन को रोक दिया। हमारी दूसरी जीप भी गायब हो चुकी है, सब लोग अपने अपने हथियार तैयार रखो और अलर्ट हो जाओ। कोई फायदा नहीं, इन हथियारों से तुम मेरे डायनो का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो उसके सामने छोटे मोटे खिलौने हैं। ये डायनो आखिर है क्या चीज? सर, आगे देखो कितना भयानक जानवर है। यही तो है मेरा डायनो। मेरा डायनो गॉडजिला मुझे यहाँ से ले जाने आया है। बस इसी दिन के लिए तो मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। उस पुलिस ऑफिसर ने तुरंत अपने डिपार्टमेंट में इसकी खबर कर दी और उन्हें डायनो गॉडजिला के बारे में भी बता दिया, ताकि वो उसका सामना करने के लिए कुछ कर पाए और उन्हें अपने दुश्मन की पूरी खबर मिल सके। उसकी बात खत्म होने से पहले ही डायनो ने उस वैन को भी उठा लिया और अपने साथ ले गया। यहाँ चौकी में खबर मिलते ही सब तरफ अफरा तफरी मच गई। उनकी पूरी टीम को बचाने के लिए और उस साइको साइंटिस्ट को फिर से पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बुलाई गई। ऑफिसर कहने लगे, हमें उनकी लोकेशन का पता बड़ी आसानी से मिल जाएगा। हमारे ऑफिसर्स के पास ट्रैकर्स थे, उनकी मदद से हम उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पर सबसे बड़ी ये बात है कि डायनो गॉडजिला का सामना कैसे करें। सर, उसके लिए मैंने हमारे देश के सारे जाने माने रोबोटिक साइंटिस्ट को यहाँ बुलाया है। वो हमारी मदद के लिए तैयार है। सर, हम कुछ दिनों से, कुछ सालों से बड़ी मेहनत कर रहे हैं एक ट्रांसफार्मर रोबोट बनाने के लिए, और वो पूरी तरह से बन चुका है। हमने उसका नाम येलो बम्बलबी ट्रांसफार्मर रोबोट रखा है। वो उस साइको साइंटिस्ट के गॉडजिला को आसानी से हरा देगा और उस साइको साइंटिस्ट को और हमारी पूरी टीम को वापस ले आएगा। ठीक है, अगर आपको ये सही लगता है तो जल्द से जल्द उस ट्रांसफार्मर रोबोट को मिशन पर भेज दो और हमें उसकी एक एक पल की खबर मिलनी चाहिए, इसका भी इंतजाम कर दो। ट्रांसफार्मर रोबोट को ट्रैकर की मदद से डायनो गॉडजिला की लोकेशन पर भेजा गया। वो एक घने जंगल का इलाका था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर किसी ने कोई बुलडोजर घुमाया हो और सारे पेड़ गिराकर एक बड़ा सा रास्ता बनाया हो। ट्रांसफार्मर रोबोट भी उस रास्ते से बड़े आराम से आगे बढ़ रहा था, जैसे उसे कोई चिंता ही नहीं हो। और चिंता हो भी क्यों,
चिंता तो उसके दुश्मनों की होनी थी। काफी अंदर तक चलने के बाद ट्रांसफार्मर रोबोट को पूरी पुलिस टीम दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था उनके हाथ पैर जैसे किसी भी रस्सी से बांधे गए हो। वो तुरंत उनकी ओर आगे बढ़ रहा था कि तभी बड़ी ही भयानक आवाज के साथ डायनो गॉडजिला उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसके पीछे पीछे वो साइको साइंटिस्ट भी। ओहो, पुलिस वालों ने ये पीला खिलौना भेजा है मेरे डायनो को हराने के लिए। पर मेरा डायनो उसके ऐसे रंग उड़ाएगा कि ये ना हरा रहेगा, ना पीला, ना नीला। ट्रांसफार्मर रोबोट और डायनो गॉडजिला एक दूसरे के सामने थे। गॉडजिला ने गुस्से में आकर आसपास के और भी पेड़ गिरा दिए। बेचारे पुलिस वाले तो बाल बाल बचे। वो साइको साइंटिस्ट भी एक पेड़ के नीचे आते आते बचा, लेकिन वो घबराने की बजाय पागलों की तरह हंसा जा रहा था। गॉडजिला अभी अपने नुकीले और ताकतवर पूंछ से तो कभी अपने सामने वाले पंजों से ट्रांसफार्मर रोबोट पर वार कर रहा था, तो रोबोट भी अपने हाथों में रखे धारदार तलवार से उस गॉडजिला पर हमला कर रहा था। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। काफी देर तक उन दोनों की ये लड़ाई चलती रही, लेकिन आखिरकार ट्रांसफार्मर रोबोट ने एक ऊंची छलांग लगाकर वो धारदार तलवार डायनो गॉडजिला की गर्दन से आर पार कर दी। काफी देर तक दर्द के मारे झूलने के बाद आखिरकार गॉडजिला जमीन पर नीचे गिर गया, लेकिन वो पागल साइंटिस्ट अपने गॉडजिला को बचाने के चक्कर में खुद उसके नीचे आकर दब गया। मेरा डायनो, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। ट्रांसफार्मर रोबोट साइको साइंटिस्ट को बचा पाता इससे पहले ही साइंटिस्ट पूरी तरह उस डायनो गॉडजिला के नीचे दबकर मर गया। ट्रांसफार्मर रोबोट ने सारी पुलिस टीम को रिहा कर दिया। उन पुलिस वालों ने उस साइको साइंटिस्ट की डेड बॉडी को उठाया और उसे अपने साथ ले जाने लगे, तो दूसरी ओर ट्रांसफार्मर रोबोट भी उस भारी भरकम गॉडजिला की पूंछ को पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गया। छानबीन करने के बाद पता चला साइको साइंटिस्ट ने काफी सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उस गॉडजिला को बनाया था, जो उसका पालतू बन चुका था और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसके भरोसे पर साइंटिस्ट बुरे से बुरे काम करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन ट्रांसफार्मर रोबोट ने उसके सारे गंदे इरादों पर पानी फेर दिया और डायनो गॉडजिला को धूल चटा दी। रोबोट वुल्फ वर्सेस सीमेंट रोबोट। राजेश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी कई सारी अलग अलग फैक्ट्रियां थी। उन सब में उसकी सीमेंट फैक्ट्री देश में नंबर 1 थी और बिजनेस में उसके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा थे, जो उसे हराने में जी जान लगा देते पर कभी कामयाब नहीं हो पाते। इसी के चलते उस पर कई बार जानलेवा हमला भी हो चुका था, पर वो हर बार बच निकलता। पर इस बार तो हद ही हो गई। एक वुल्फ रोबोट ने उस पर काफी घातक हमला किया था, जिससे वो बाल बाल बचा। बस यही खबर सुनकर उसका भाई अमित, जो एक रोबोटिक साइंटिस्ट था, वो उसके लिए परेशान होकर उससे मिलने आया। ये चौथी बार है जो तुम पर जानलेवा हमला हुआ है। इस बार मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मैं तुम्हारे लिए अपना बनाया हुआ एक रोबोट छोड़कर जा रहा हूँ, जो हर पल तुम्हारी रक्षा करेगा। अरे भाई, ये छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं, तुम मेरी इतनी चिंता मत करो। एक रोबोट के साथ लेकर घूमना कितना अजीब लगेगा, तुमने सोचा है? बात की नजाकत को समझो भाई। इस बार तुम पर किसी इंसान ने नहीं, एक रोबोट ने हमला किया है और इसका मुकाबला एक रोबोट ही कर सकता है। अब मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी। मैं तुम्हें ऐसा रोबोट दूंगा जो सही वक्त पर सही रूप में तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हारे दुश्मन को मार गिराएगा। बस मुसीबत का एहसास होते ही तुम्हें इस गैजेट को प्रेस कर उसे जमीन पर छोड़ देना है। मैंने खास इसे तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही बनाया है। अमित के जिद के आगे राजेश ने हार मान ली। उसने उस गैजेट को अपने साथ रख लिया और अमित को प्रॉमिस किया कि वो हमेशा उसे अपने पास ही रखेगा और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल भी करेगा। अपने भाई के लिए निश्चिंत होकर अमित वहां से चला गया। उसे पूरा यकीन था उसका सीमेंट रोबोट राजेश की रक्षा करने में एकदम परफेक्ट है। उसके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। तो दूसरी ओर राजेश भी अपने भाई के प्यार को देखकर भावुक हो उठा। हाँ, मैं काफी लकी हूँ जो मुझे अमित जैसा भाई मिला। अब मैंने उसे दिया हुआ प्रॉमिस और उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा और इस गैजेट को हमेशा अपने पास रखूंगा। कुछ दिनों बाद राजेश अपने बॉडीगार्ड और अपनी टीम के साथ दूसरे शहर जा रहा था।
शहर से बाहर जाते ही हाईवे पर अचानक उसके साथ चलने वाली गाड़ियां अपने आप रुक गई। उसके अकेले की गाड़ी ही आगे तक निकल रही थी। उसने अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा, पर ड्राइवर गाड़ी रोक ही नहीं पा रहा था, जिसे देखकर राजेश परेशान हो उठा। अरे भाई ड्राइवर, तुम गाड़ी क्यों नहीं रोक रहे हो? सर, ये गाड़ी मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। ये अपने आप ही चली जा रही है सर। ओह नो, लगता है अमित के गैजेट का सही इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। गाड़ी रुकने का इंतजार करो या अभी उस गैजेट का इस्तेमाल करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सर, जो भी करना है जल्दी कीजिए, आपकी जान को खतरा है। ड्राइवर की बात पूरी हो पाए इसके पहले ही उसके गाड़ी के सामने एक बड़ा सा वुल्फ रोबोट आकर खड़ा हो गया, जिसे देखते ही राजेश ने तुरंत गैजेट को ऑन कर गाड़ी के बाहर फेंक दिया और वो झांक कर गैजेट की ओर देखने लगा। गैजेट जमीन पर पड़ते ही एक बड़े से सीमेंट रोबोट में बदल गया। अपने भाई के दिमाग को देखकर राजेश ने मन ही मन उसे दाद दी। अरे वाह, अमित भी कमाल है। इतने से गैजेट से इतना बड़ा रोबोट बाहर निकला। अगर मैं इसे अपने आंखों से नहीं देखता तो मुझे इस पर कभी विश्वास नहीं होता। सीमेंट रोबोट ने तुरंत राजेश की गाड़ी को कंट्रोल कर उसे रास्ते के किनारे सुरक्षित खड़ा कर दिया और खुद उस वुल्फ रोबोट की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब दोनों रोबोट एकदम आमने सामने थे। दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो गया। राजेश और उसका ड्राइवर डरी हुई हालत में उनके उस लड़ाई को देखने लगे। सर, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं ये सब देख पाऊंगा। अरे तूने क्या, मैंने भी नहीं। अब जरा शांत रहो और आगे जो हो रहा है वो देखो। वुल्फ रोबोट अपने नुकीले नाखूनों से सीमेंट रोबोट पर वार करने की बड़ी कोशिश कर रहा था, पर सीमेंट रोबोट का शरीर इतना ज्यादा मजबूत था कि उन नाखूनों का उस पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। उल्टा एक वक्त ऐसा आया कि वुल्फ रोबोट ने सीमेंट रोबोट पर अपने नाखूनों से इतने जोर का वार किया कि उसके नाखून ही टूट गए। वुल्फ रोबोट एक असली वुल्फ की तरह ऊंची छलांग मारकर सीमेंट रोबोट को चोट पहुंचाने की बार बार कोशिश कर रहा था, पर सीमेंट रोबोट ने अपने जोरदार और शक्तिशाली मुक्कों के वार से वुल्फ रोबोट के अंजर पंजर ढीले कर दिए। अब सीमेंट रोबोट बार बार वुल्फ रोबोट पर वार किए जा रहा था। उसे संभलने का एक भी मौका उसने नहीं दिया और आखिरकार वुल्फ रोबोट की एक चपके हुए टीन के डिब्बे की तरह हालत कर दी और उसका किस्सा वहीं पर खत्म कर दिया। वुल्फ रोबोट के खत्म होते ही राजेश ने चैन की सांस ली और उसने तुरंत अमित को फोन लगाया और उसे पूरी खबर सुना दी। थैंक्स अमित, तुम्हारी बात सुनकर मैंने बहुत अच्छा काम किया। आज तुम्हारे सीमेंट रोबोट ने मेरी और मेरे ड्राइवर की जान बचा ली। अब इसके पीछे कौन है वो तो मैं बाद में ढूंढ ही लूंगा। और हाँ, गैजेट अब हमेशा के लिए मेरा हुआ। इसे वापस लेने के बारे में सोचना भी मत। वो गैजेट आपका ही है भैया, उसे बनाने वाला भी तुम्हारा। मैं कौन होता हूँ उसे वापस लेने वाला? सीमेंट रोबोट ने वुल्फ रोबोट का नाम और निशान मिटा दिया और राजेश को नई जिंदगी दे दी। अब राजेश हर वक्त उसको अपने साथ लेकर चलता था। राजेश और उसके सीमेंट रोबोट के बारे में सुनकर उसके कॉम्पिटिटर्स अपने आप ही शांत हो गए और कभी उसके रास्ते टांग अड़ाने की उन्होंने हिम्मत भी नहीं की।